Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will see about uh, multiplexer. इसके पहले हमने के मैप के बारे में देख चुका है और नैंड और नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट ये भी हम देख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में. नाउ देयर इज अ न्यू टॉपिक मल्टीप्लेक्सर. ठीक है. मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर एक लॉजिकल सर्किट है. मतलब मल्टीप्लेक्सर इज अ लॉजिकल सर्किट विच हैव मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट. मतलब जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक लॉजिकल सर्किट है जिसमें बहुत सारे इनपुट है और एक ही आउटपुट है. ठीक है. तो जो मैनी इनपुट जो रहते हैं वो किस तरह डिसाइड होते हैं? मतलब अ, वो डिसाइड होते हैं सेलेक्ट इनपुट से. ठीक है. सेलेक्ट इनपुट जितने रहेंगे उसके हिसाब से उसके उतने इनपुट रहेंगे. ठीक है. और आउटपुट एक ही रहेगा. तो जैसे कि अगर उसमें एन नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट है, सेलेक्ट इनपुट अगर एन है, तो उसमें टू टू द पावर एन उसमें इनपुट डेटा लाइन्स रहेंगी. ठीक है. तो उसमें जो डेटा लाइन्स है वो कितनी रहेंगी? ये इनपुट डेटा लाइन्स कितनी है? टू टू द पावर एन. और सिलेक्ट लाइन या सिलेक्ट इनपुट जिसको बोलते हैं, अगर वो एन है तो टू टू द पावर एन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एन इक्वल टू वन है, ठीक है, तो टू टू द पावर वन कितना होगा? टू. तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें वन सिलेक्ट लाइन है और उसमें टू इनपुट डेटा लाइन्स है, तो उसको हम उसको हम कैसा पढ़ सकते हैं? टू इज टू वन मल्टीप्लेक्सर. उसको हम क्या पढ़ेंगे? टू इज टू वन मल्टीप्लेक्सर. उसी तरह से अगर एन की वैल्यू अगर टू है, ठीक है, तो टू टू द पावर टू कितना होगा? फोर. तो जिसमें दो सिलेक्ट इनपुट रहेंगे, तो उसमें डेटा इनपुट कितने रहेंगे? टू इंटू टू मतलब टू टू द पावर टू मतलब फोर. तो उसमें फोर डेटा इनपुट रहेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे? फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर या सिर्फ फोर इज टू वन मक्स. इसको शॉर्ट में मक्स भी पढ़ा जाता है. उसी तरह से अगर एन की वैल्यू थ्री है, तो टू टू द पावर थ्री मतलब टू क्यूब मतलब एट. ठीक है. तो तीन सिलेक्ट इनपुट लाइन के लिए उसमें आठ डेटा इनपुट रहेंगी. उसी तरह से चार के लिए सोलह. ठीक है. पाँच के लिए बत्तीस एंड सौ. ठीक है. तो इतने बड़े तो रहेंगे नहीं, हम सोलह तक तो हम कर लेंगे. ठीक है. उसके आगे भी पढ़ सकते हैं, इतना कुछ नहीं है कि हम पढ़ें. वो जितना है वो इतना, जितना जितने उसमें एन रहेगा, जितना एन बढ़ेगा उतना ही टू टू द पावर एन भी बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो जैसे कि टू टू द पावर अगर मैं एन इक्वल टू वन लेता हूँ तो उसमें दो एक सिलेक्ट इनपुट रहेगा और दो इनपुट रहेगा. ठीक है. तो वो उतना बहुत ईजी है. तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. तो देखते हैं हम फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर. तो फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर में क्या रहेगा? दो डेटा मतलब एन इक्वल टू क्या रहेगा? टू रहेगा. मतलब सिलेक्ट इनपुट उसमें दो रहेंगे और टू टू द पावर टू मतलब फोर उसमें डेटा इनपुट या इनपुट डेटा लाइन्स रहेंगी. ठीक है. तो जैसे कि उसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है. आप इस रेक्टेंगल बना लो. ठीक है. लेफ्ट साइड में ऐसा कोई लॉजिकल सर्किट नहीं है. मैं सबसे पहले ये बात बता दूं, ये जो बॉक्स जो हमने बनाया ऐसा कुछ लॉजिकल नहीं है कि ये उसको मक्स ही बोलेंगे. मक्स आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसे कि ये लाइन को बड़ी, ये लाइन को छोटी करके आप ऐसा भी बना सकते हैं. ऐसा कुछ इसमें लॉजिकल स्टैंडर्ड नहीं है. मल्टीप्लेक्सर के लिए कोई लॉजिकल स्टैंडर्ड नहीं है. ठीक है. तो हम इस तरह से बना दे. मतलब हमने एक रेक्टेंगल लिए, नीचे में दो सिलेक्ट इनपुट लगा दिए, ए और बी. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एन जीरो एन वन भी नाम दे सकते हैं या एन वन एन जीरो. ठीक है. एन वन एन जीरो भी आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पर हमने दिए डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री. तो यहाँ पर क्योंकि चार डेटा इनपुट है इसलिए चार डी हमने लगा दी. मतलब यहाँ पर भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी लगा दी, यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड लगा दो. ठीक है. देर इज नो रॉन्ग फॉर शोइंग लाइक दिस. ठीक है. इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, आप बिल्कुल बता सकते हैं. ठीक है. इसमें क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है. ठीक है. आप कैसा भी बना सकते हैं. ठीक है. तो जनरली लेकिन इस तरह से फॉर्मेट फॉलो किया जाता है. यहाँ पर ए बी सी लिखते हैं, यहाँ पर डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री एंड वन लिखते हैं, जो भी मतलब जैसा भी आपका मल्टीप्लेक्सर है. तो आपका फोर स्टोर मल्टीप्लेक्सर है, तो यहाँ पर दो सिलेक्ट इनपुट है जिसका नाम ए और बी है. एन इक्वल टू है मतलब दो इनपुट है, दो सिलेक्ट इनपुट है और चार डेटा इनपुट है, डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री. और एक आउटपुट है जिसका नाम क्या है? वाई. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम देने में कुछ भी नहीं है. ठीक है. मेन क्या स्ट्रक्चर, उसमें चार डेटा इनपुट रहना चाहिए, दो सिलेक्ट इनपुट रहना चाहिए और एक आउटपुट रहना चाहिए. और बीच में हमने नाम लिख दिया उसका फोर इज टू वन मार्क्स. मतलब ये जो डायग्राम बना हुआ या सिंबल बना हुआ ये किसका है? फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर का. ओके. तो इसको हम बेसिक गेट्स के थ्रू भी रियलाइज़ कर सकते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट के थ्रू भी रियलाइज़ कर सकते हैं. तो एक सिंपल तरीके से हम जाते हैं. तो मतलब यानी कि इसमें लॉजिक क्या है? मतलब यानी कि यहाँ पे चार डेटा इनपुट है, दो सिलेक्ट इनपुट है, एक आउटपुट वाई है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे कि ए और बी क्या है कि क्योंकि ये हमारा लॉजिकल सर्किट है, ये हमारा क्या है? लॉजिकल सर्किट है. तो इसके जो इनपुट रहेंगे वो क्या रहेंगे? बाइनरी रहेंगे. ए और बी भी बाइनरी रहेगा, डी0 डी1 डी2 डी3 भी बाइनरी रहेगा और इसका आउटपुट भी बाइनरी रहेगा.
तो जैसे कि अगर मैं ए और बी पे अगर मैं 0, 0 अप्लाई करूँगा, मतलब पहला जो इनपुट है उस पे 0, दूसरे इनपुट पे भी 0, तो क्या होगा, y इक्वल टू डी ज़ीरो होगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी, मतलब डी जीरो क्या है, मेरा बाइनरी इनपुट, इसमें मैं जो भी अप्लाई करूंगा, 0 या 1 अप्लाई करूंगा, तो वो कहाँ पर मिलेगा मुझे, y पे मिलेगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जीरो। उसी तरह से 0, 1 के लिए y इक्वल टू डी वन। उसी तरह से ए बी इक्वल टू 1, 0, ए पे 1, बी पे 0, तो y इक्वल टू क्या रहेगा, डी टू। उसी तरह से ए बी इक्वल टू 1, 1, मतलब ए पे 1, बी पे 1 रहेगा, तो y इक्वल टू क्या रहेगा, डी3। और ये डी0, डी1, डी2, डी3 क्या है, उसकी वैल्यू या तो 0 रहेगी या तो 1 रहेगी। ठीक है, यही हमारा डेटा है। ठीक है, तो देखिए टेबल से भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इनपुट सिलेक्टेड फॉर आउटपुट वाई। ठीक है, मतलब ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो के लिए वाई इक्वल टू डी जीरो, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू वन के लिए डी वाई इक्वल टू डी वन, और ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू जीरो के लिए वाई इक्वल टू डी टू, और ए और बी इक्वल टू वन, वन के लिए डी वाई इक्वल टू डी थ्री। ठीक है, तो इसको हम रियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैं ए की वैल्यू जब जीरो है, ए और बी की जब वैल्यू जीरो है, हमने अभी बहुत सारे सर्किट डिजाइन किए हमने, मतलब अगर आपकी जो वेरिएबल अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो वो क्या है, मतलब वो नॉट गेट के थ्रू, मतलब जीरो है, मतलब वो उसको वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और वन है तो डायरेक्टली। ठीक है, तो बिल्कुल वही लॉजिक हम यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो इनपुट ले लिया, ए और बी, और दोनों का मैंने कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब दोनों का मैंने इन्वर्ट करके भी लगा दिया। तो ये ए को भी यहाँ पर क्या रहेगा, ए रहेगा, यहाँ पर ए बार रहेगा। उस तरह से यहाँ पे बी रहेगा, और यहाँ पर बी रहेगा, बी बार रहेगा। ठीक है, तो अभी ए और बी की वैल्यू 0, 0 है, मतलब ए बार और बी बार। ठीक है, मतलब ए को मैं नॉट गेट के थ्रू पहले इनपुट पे लगाऊंगा, और बी को भी नॉट गेट के थ्रू इनपुट पे लगाऊंगा। अभी देखो ए और बी की वैल्यू 0, 0 है, तो ए और बी की वैल्यू 0, 0 है, तो ए बार और बी बार की वैल्यू वन क्या हो जाएगी, 1, 1, मतलब एंड गेट के यहाँ पर भी वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा। अभी तीसरा इनपुट क्या है, डी जीरो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 1, 1 है, और अगर आप याद करेंगे एंड लॉ में क्या रहता है, ए इंटू वन, वन ए होता है, ए इंटू वन भी करेंगे तब भी वो ए होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, डी जीरो। तो डी जीरो इंटू वन मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका डी जीरो, यहाँ पर क्या आएगा डी जीरो। उसी तरह से अभी ए और बी की वैल्यू जीरो ही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर अप्लाई हो रही। ठीक है, तो एंड गेट का एक भी इनपुट जीरो, तो यहाँ पे हो गया जीरो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो है, तो जीरो यहाँ पर अप्लाई हो रही, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया। यहाँ पर ए और बी दोनों जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया। तो अभी सभी नैंड गेट का आउटपुट क्या है, यहाँ पर डी जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है। और ये किस पे कनेक्टेड है, और गेट के इनपुट पे। ठीक है, तो और गेट का इनपुट क्या रहता है, अगेन हम यहाँ पर और ला लगाएंगे, और लॉ। ठीक है, और रूल, और का जो रूल होता है, मतलब ए प्लस जीरो क्या आता है, ए प्लस जीरो प्लस जीरो भी ए होता है, ए प्लस जीरो भी ए ही होगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी जीरो है, मतलब जो कि डेटा इनपुट है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं, वो वेरिएबल है। डी जीरो क्या आपका वेरिएबल है। तो डी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होगा, वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, डी जीरो। ठीक है, तो जब ए और बी की वैल्यू 0, 0 है, तो y इक्वल टू आपको क्या मिला, डी जीरो। उसी तरह से आप ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो y पे क्या आना चाहिए, डी वन आना चाहिए। तो ए जो है देखो यहाँ पर ए को हमने कॉम्प्लीमेंट करके हमने दूसरे यहाँ पर लगाया हमने, और बी को डायरेक्टली लगाया। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बी डायरेक्टली लगाया, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, और ए की वैल्यू 0 है, तो मतलब ए इन्वर्टर के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा, तो ये 1 भी यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर रहा 1, यहाँ पर भी आ गया 1, और यहाँ पर आया D1, तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, ये वाले एंड गेट का आउटपुट क्या है, D1। उसी तरह अगर आप पहले वाले एंड गेट का आउटपुट चेक करना है, तो देखो यहाँ पर बी जो है वो इन्वर्ट होकर लगा हुआ है, और बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो नॉट गेट का आउटपुट रहेगा जीरो, तो ये जीरो ये दूसरे इनपुट पे लग गया, मतलब एंड गेट का एक भी इनपुट जीरो है, तो आउटपुट क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ पर आया जीरो। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ए की वैल्यू जीरो है, तो ये वाले एंड गेट का इनपुट भी हो गया जीरो, तो इसका आउटपुट हो गया जीरो। उसी तरह से ये भी, इसका भी एक इनपुट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसका आउटपुट भी हो गया जीरो। तो पहले वाले एंड गेट का आउटपुट जीरो, दूसरे वाले एंड गेट का आउटपुट D1, इसका आउटपुट क्या है, D1 जो कि वेरिएबल है। ठीक है, तीसरे वाले एंड गेट का आउटपुट क्या है, जीरो, चौथे वाले का भी जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो प्लस D1 प्लस जीरो प्लस जीरो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1। तो देखो जब ए और बी की वैल्यू 0, 1 रहेंगी, तो y क्या हो जाएगा, D1। उसी तरह से y इक्वल टू जब ए बी इक्वल टू 1, 0 रहेगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए अब यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये 1 यहाँ पर लगा हुआ है।
उस तरह से बी नॉट गेट के थ्रू है तो बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो नॉट गेट के आउटपुट क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये 1 भी दूसरे इनपुट पे कनेक्टेड है और यहाँ पर तीसरा इनपुट क्या है D2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा D2 और बाकी जो 3 गेट है उसमें से कोई ना कोई एक इनपुट ज़रूर 0 है, तो सबके आउटपुट क्या हो जाएंगे 0, तो 0 प्लस D2 प्लस 0, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको D2, मतलब जब a और b की वैल्यू 1 0 है तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा D2, उसी तरह से y a b इक्वल टू 1 1 के लिए y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको D3 मिल जाएगा। तो ये रहा आपका 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी टैप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।